दोस्तों, अगर आपको खूबसूरत वादियों के साथ साथ शांत वातावरण और कम भीड़ भाड़ वाली जगह घूमना पसंद है तो आपके लिए स्वागत है हर्सिल में। जी हाँ, हर्सिल और इसके आसपास ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप देखना नहीं छोड़ेंगे, जैसे बहते झरने, नदियाँ, बर्फीली चोटियाँ, सेबों से भरे बागान, मंदिर, घने जंगल, ट्रैकिंग, कैंपिंग, ऊंचे पहाड़, मिनी लद्दाख, खतरनाक पुल और एडवेंचर से भरे रास्ते। ये खासियत है यहाँ की। तो चलें थोड़ा डिटेल के साथ जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हर्सिल पहुँचे कैसे हैं। दोस्तों, हर्सिल उत्तराखंड गढ़वाल के उत्तरकाशी जिले में है। सी लेवल से बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2620 मीटर। यहाँ से हर्सिल से मात्र 26 किलोमीटर आगे है गंगोत्री, जो कि 4 धाम में से एक धाम है। दिल्ली से हर्सिल की दूरी की बात करें तो ये है 507 किलोमीटर। लेकिन दिल्ली से हर्सिल तक डायरेक्ट ना तो आपको कोई ट्रेन मिलेगी, ना ही फ्लाइट और ना ही बस। तो फिर यहाँ पहुँचेंगे कैसे? यहाँ हम सबके बारे में बता रहे हैं, अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपके लिए कौन सा वाहन ठीक रहेगा। हाँ, एक बात और, ये जो मैं बताऊंगा वो गंगोत्री यात्रा के लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हर्सिल से मात्र 26 किलोमीटर आगे है गंगोत्री। पहले ट्रेन के सफ़र की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली से ट्रेन आपको केवल हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या कोटद्वार के लिए ही मिलेगी। उससे आगे पहाड़ों में कोई ट्रेन नहीं जाती। हरिद्वार से हर्सिल है 267 किलोमीटर, ऋषिकेश से 246, देहरादून से 221 और कोटद्वार से है 331 किलोमीटर। ये दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का किराया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अपने बजट के हिसाब से। इसका किराया 105 रुपये से शुरू होता है। ट्रेन कंफर्म अगर आपकी ना हो तो फिर क्या करें? फिर बस में बैठ जाइए भैया। दिल्ली से हरिद्वार बस का किराया 400 रुपये से शुरू होता है। हरिद्वार पहुंचने के बाद वहां के बस स्टैंड या फिर ऋषिकेश बस स्टैंड से उत्तरकाशी के लिए आपको बस मिल जाएगी, जो सुबह 5 से 7 बजे के बीच और सुबह 10 बजे चलती है। इसका किराया है हरिद्वार से उत्तरकाशी या ऋषिकेश से उत्तरकाशी 450 रुपये। हरिद्वार से उत्तरकाशी 191 किलोमीटर है। पहुंचने में आपको 6-7 घंटे लग जाएंगे। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद 79 किलोमीटर रह जाता है हर्सिल, जिसके लिए लोकल जो शेयरिंग में टैक्सियाँ हैं वो आपको मिल जाएंगी। 80 या 100 रुपये के आसपास उसका कुछ किराया होगा। अगर आप बड़े लोग हैं, ट्रेन या बस आपको पसंद नहीं है और हवाई जहाज में उड़कर पहुंचना चाहते हैं तो भैया ई संभावना है, क्योंकि फ़्लाइट केवल आपको दिल्ली से देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक ही मिलेगी। उसके बाद फिर से आपको वही रोड पकड़नी होगी। मित्रों, अगर आप चाहें तो अपनी बाइक या कार से भी आ सकते हैं, रोड अच्छी है। उत्तरकाशी के बाद ये सिंगल लेन हो जाती है, लेकिन रोड अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास खुद की सवारी नहीं है तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन में पहुंचिए। उसके बाद अगर सिंगल है तो बस पकड़ लीजिए, और 4 या उससे ज़्यादा हैं तो फिर भैया हरिद्वार या ऋषिकेश से हर्सिल के लिए आप टैक्सी बुक कर लीजिए। इससे आपका रुपया भी कम लगेगा और मर्जी से आप कहीं भी कार रुकवा कर कह सकते हैं कि खींच मेरी फ़ोटो। यहाँ के लिए टैक्सी 12 से 15 रुपये किलोमीटर के बीच चार्ज करती है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बुक कर रहे हैं। एवरेज मानकर चलेंगे तो 4 दिन आना जाना 10 से 12 हज़ार रुपये में आपका हो जाएगा टैक्सी से। दोस्तों, वाहनों के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हर्सिल जाते समय कितनी दूरी पर कौन कौन से स्थान बीच में आएंगे। ये रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत और शानदार है ना कि बस आप देखते रह जाएंगे। फ़ोटो और वीडियो से आपके फ़ोन या कैमरे की मेमोरी धड़ाधड़ बढ़ती रहेगी, लेकिन यहाँ वादियों की सुंदरता कम नहीं होगी। सच में मेरा यहाँ यार दोबारा जाने का मन है। चलिए शुरुआत करते हैं ऋषिकेश से। हाँ, तो देखिए ये है हमारा मैप। हमारा तो खैर क्या है, तो गूगल गई, लेकिन इसमें जो कलाकारी की है ना, लाल पीली सफ़ेद कलर की, ये सब हमने की है भाई साहब। तो ऋषिकेश से हर्सिल है 254 किलोमीटर। इसमें लग जाएंगे आपको 9 घंटे आराम से। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थान बीच में आएंगे। ये ऋषिकेश से यात्रा शुरू होगी और 20 किलोमीटर बाद आएगा नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर से 43 किलोमीटर की दूरी पर है चंबा। अब चंबा के ऊपर सुरंग बन गई है, जिसके कारण चंबा थोड़ा सा साइड में रह जाता है और यहीं आसपास कहीं टिहरी भी साइड से निकल जाता है, मतलब बाईपास हो जाता है। फिर चंबा से 73 किलोमीटर के बाद आएगा चिन्यालीसोड़। अब ये जगह कितनी खूबसूरत है ये तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। देखिए इसमें ये खूबसूरत जगह है चिन्यासोड़। अगर आप गंगोत्री जा रहे हैं तो इस जगह को कभी भी मिस मत करिएगा। ये देखिए, कैमरा शायद जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, लेकिन खूबसूरती जो है वो कमाल की है।
फिर चिन्याली सोड़ से जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर है धरासू। अब धरासू जो है ना, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक तो ये जा रहा है नीले कलर में हरसिल और गंगोत्री की ओर, और दूसरा जो जा रहा है ये है बरकोट से निकलता हुआ यमुनोत्री की ओर। तो ठीक है, यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। फिर धरासू से 32 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिला है, हरसिल इसी जिले में पड़ता है, हरसिल और गंगोत्री। फिर उत्तरकाशी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है मनेरी। अब मनेरी गांव में भी एक खूबसूरत व्यू है, देखिए ये वाला व्यू मनेरी गांव का। और मनेरी गांव से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर आएगा भटवारी, और भटवारी से फिर 16 किलोमीटर की दूरी पर गंगनानी आएगा, और लास्ट में जो है गंगनानी से 32 किलोमीटर के बाद हमारी मंजिल आ जाएगी हरसिल। ठीक है भाई साहब, तो इस तरह ये कुछ हमने आपको डिटेल दी है कि कौन से किलोमीटर पर, मतलब कितने किलोमीटर पर कौन सा स्थान आएगा और कहाँ पर क्या मिलेगा। ठीक है, समझ तो आ गया ना आपको। फाइनली अब हरसिल के बारे में जानते हैं। मित्रों, भागीरथी नदी के किनारे बसा हरसिल का रास्ता जो है गंगोत्री जाने वाली सड़क के पास से ही होकर गुजरता है। ये सड़क के पास से नीचे हरसिल की ओर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस की एक छोटी सी चौकी है। अगर आगे पीछे कहीं लैंडस्लाइड होती है तो फिर रास्ता साफ होने तक वो आपको यहाँ पर रोके रखेंगे, और जैसे ही रास्ता साफ हो जाएगा वो आपको आगे जाने देंगे। चलिए अंदर हरसिल की ओर चलते हैं। ये 9th बटालियन बिहार रेजिमेंट की छावनी, बोले तो कैंट क्षेत्र है, जहाँ पर कोरोना वायरस मतलब चीन को पेलने के लिए अपनी आर्मी यहाँ पर रहती है। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई भाई साहब, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी का मामला है जिसे गुप्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो भैया अपने मज़े के लिए छावनी की वीडियो या फ़ोटो शूट ना करें। इसलिए तो हरसिल में रात को विदेशियों को रुकने की अनुमति नहीं है, या शायद अब ये अनुमति कुछ टाइम के लिए मिल गई है। 6 नवंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना ITBP लोगों के साथ यहाँ पर अपनी दीपावली मनाई थी। देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनाने वाला DRDO, बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा यहाँ पर 1973 में रक्षा कृषि अनुसंधान लैब बनाई गई थी। देखिए क्षेत्रफल के मामले में हरसिल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है सेब, एप्पल। जी हाँ, यहाँ सेबों के बागों की भरमार है। ये आप सामने देख सकते हैं कि सेब के पेड़ों पर सेब लगे हैं। ये जो रोड है ना हरसिल की तरफ जो जाती है, ये उससे थोड़ी आगे, तो वहाँ पर रोड के किनारे ही आपको सेब के पेड़ मिल जाएंगे। क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो 10 किलो की पेटी यहाँ पर हमने रेट पूछा था, तो ये 450 रुपये से शुरू होकर 800 रुपये तक जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्वालिटी के एप्पल ले रहे हैं। हरसिल ही नहीं, इसके आसपास 7 और ऐसे गांव हैं जहाँ पर सेबों की भरमार है। चलिए मैप पर देखते हैं, जो भैया मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। ये देखिए, सुक्की गांव से सेब शुरू होते हैं, इसके बाद जसपुर, झाला, पराली, हरसिल, मुखवा, बगोरी और लास्ट में है धराली। इसी तरह हरसिल के आसपास 14 किलोमीटर तक तो आपको खूब सेब देखने को मिलेंगे। हरे सेब, लाल सेब के साथ साथ यहाँ पर गोल्डन कलर के सेब भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ये हरसिल और धराली के बीच सड़क पर एक होटल है जिसका नाम है स्प्रिंग डेल्स। इसमें हमने एक रूम लिया था, जिसका फ़ायदा हमें ये मिला कि यहाँ पर होटल के बिल्कुल पास में ऊपर की साइड ये सेबों का बाग है, जहाँ पर हमने ताज़े सेब खाए और यहाँ पर वीडियो बनाई। ओरिजिनल ताज़े पेड़ के सेबों का मज़ा ही कुछ और है। रसदार हरसिल के सेब। यहाँ पर अक्टूबर के महीने में हम 3 लड़के आए थे और रूम मिला था हमें 1000 रुपये में। दोस्तों, सड़क किनारे सेब के आपको बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ मौका मिला वहीं तोड़कर लपक लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं बाग में तो भैया पहले परमिशन ले लीजिए उसके मालिक की। हरसिल के सेब एप्पल फेस्टिवल में भी जाते हैं, जिसका सेब जितना बढ़िया होगा उसे उतना ही अच्छा इनाम मिलेगा। सेब के साथ साथ यहाँ पर राजमा भी काफ़ी फेमस है। 1980 के दशक में बॉलीवुड एक्टर राज कपूर गंगोत्री धाम के जब दर्शन करने आए थे, तो वो यहाँ हरसिल से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, तो उन्होंने 1985 में राम तेरी गंगा मैली मूवी के काफ़ी सारे सीन यहाँ पर शूट किए थे हरसिल में।
और मूवी तो आपको पता है हिट साबित हुई थी, जिस कारण मूवी की जो हीरोइन थी ना, वो हरसिल में नहा रही थी एक झरने में। उस झरने का नाम पड़ गया मंदाकिनी वाटरफॉल या मंदाकिनी झरना। और जिस डाक से मंदाकिनी लेटर भेजा करती थी, वो डाक खाना आप आज भी देख सकते हैं। हरसिल में भागीरथी नदी के किनारे पर लक्ष्मी नारायण जी का एक मंदिर है, जहाँ पर भगवान हरि मतलब विष्णु जी की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है। हरि भगवान के कारण इसी जगह का नाम हुआ हरसिल। वो कैसे, आइए देखते हैं। मान्यता अनुसार सतयुग में देवी भागीरथी और जालंधरी जी के बीच जो है ना किसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों का गुस्सा बढ़ने लगा। अब गुस्सा बढ़ने लगा तो भैया दोनों नदियों का प्रवाह मतलब बहने की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई। अब इससे डर यह था कि जब दोनों नदियाँ इतनी तेज रफ्तार से बहेंगी तो कहीं प्रलय ना आ जाए, प्रलय बाढ़। इसको रोकने के लिए विष्णु जी, जिनको हरि भी कहते हैं, उन्होंने भागीरथी और जालंधरी नदी में जाकर एक बड़े पत्थर मतलब शिला का रूप धारण कर लिया और उनका सारा जो है क्रोध गुस्सा सोख लिया, जिस कारण नदियों का जल स्तर काफ़ी कम हो गया। इस तरह इस जगह का नाम हुआ हरिशिला, जिसे बाद में एक अंग्रेज ऑफिसर फ्रेडरिक विल्सन ने जो है हरसिल कर दिया। घाटियों के कारण इसको हरसिल वैली भी कहते हैं। विल्सन की कहानी के बारे में तो बाद में बात कर लेंगे, पहले देख लेते हैं कि हरसिल आने का बेस्ट टाइम क्या है। वैसे जब आप चाहे तब आ सकते हैं और बाकी डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है। जैसे अगर स्नोफॉल पसंद है तो दिसंबर से फरवरी तक यहाँ दबा के स्नोफॉल पड़ती है, चारों तरफ चांदी जैसा रंग जो है पहाड़ हो जाते हैं। सर्दियों में तापमान की बात करें तो यहाँ से 0 से -10 डिग्री तक तापमान चला जाता है, इसलिए जिसको ज़्यादा ठंड लगती है वो इस समय ना आए। मार्च के महीने से ठंड कम होने लगती है। जो लोग मैदानी इलाकों में जलती चुभती गर्मी से परेशान है वो ठंडक पाने के लिए अप्रैल से जून तक यहाँ हरसिल में आ सकते हैं। गर्मियों का तापमान 10 से 25 डिग्री के बीच रहता है। जुलाई अगस्त का महीना तो आपको पता ही है कि मानसून का रहता है, जिससे कि काफ़ी बारिश होती है और पहाड़ डिंग डोंग करते रहते हैं, मतलब कि लैंडस्लाइड यहाँ पर होती रहती है। इसलिए इस समय आप हो सके तो आने से बचें। वैसे पहाड़ों की जो असली खूबसूरती होती है ना और हरियाली, वो आपको इसी समय देखने को मिलेगी। पर यार हरियाली के चक्कर में हवा मत निकलवा लेना। अगर आप आ रहे हैं तो सावधानी से आइएगा। एडवेंचर के जो शौकीन है ना वो इसी मानसून के मौसम में आते हैं। तो मित्रों बेस्ट टाइम के बाद अब हरसिल में रुकने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं, मतलब कि होटल और रूम कहाँ मिलेंगे और कितने रुपए में मिलेंगे। सीजन के समय जब गंगोत्री यात्रा होती है तो रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, बाकी समय कम रहते हैं। होम स्टे अगर आप चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर है। उत्तराखंड सरकार के गढ़वाल मंडल विकास निगम बोले तो GMVN होटल के कमरे यहाँ काफ़ी महंगे हैं, 1900 रुपये से 2800 रुपये तक। तो इसलिए अगर आपको सस्ते रूम चाहिए तो आप ले लीजिए धराली में। हरसिल से 7 किलोमीटर आ गया धराली, वहाँ सस्ते रूम आपको मिल जाएंगे हरसिल के मुकाबले। अन्य होटल हैं जैसे हरसिल चारधाम कैंप, हरसिल कॉटेज, सुंदर होम स्टे, हिमालयन होटल, नेलांग होम स्टे, राधा मोहन पैलेस आदि। फ्रेडरिक विल्सन का बनाया गया बंगला जो उन्होंने पहले बनाया था वो किसी कारण आग से जल गया, तो उसकी जगह भी अब जो है गेस्ट हाउस बना दिया गया है। खाने की बात करें तो यहाँ काफ़ी गढ़वाली खाना मिल जाता है लोकल वालों का, स्थानीय लोगों का, जैसे थेंचवान, मैथिली, कड़े, मड़वे की रोटी, काफुली, फाना, आलू के गुटके, रेसुन का साग और भांग की चटनी। ये कुछ स्थानीय खाना यहाँ पर मिल जाता है। अब विल्सन नाम काफ़ी देर से पेंडिंग चल रहा है, तो भैया उनकी स्टोरी भी सुन लेते हैं कि हरसिल का उनसे क्या संबंध है। तो भाई साहब ये बात है 18वीं शताब्दी की। 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक 25 वर्षीय कर्मचारी थे फ्रेडरिक विल्सन, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना छोड़ दी, या कहें कि नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि ई लो, अब हमें नौकरी वोकरी की कोनो ज़रूरत ना है, अब हम पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, ब्लॉगिंग करेंगे और यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे। अरे यार ये क्या बोल दिया, ये तो मैंने शायद गलत बोल दिया। उस समय ना तो व्लॉगिंग होती होगी और ना ही यूट्यूब कोई चैनल, मतलब यूट्यूब। हो सकता है कि ये मैंने कुछ अपनी बात बोल दी हो। खैर मजाक को साइड में रखकर अब विल्सन पर फोकस करते हैं। हाँ तो भैया विल्सन ने पहाड़ों पर घूमना शुरू किया। पहले मसूरी गए, उसके बाद हरसिल। जब उन्होंने यहाँ की खूबसूरती देखी तो भैया वो पगला गए कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। कुछ समय रहने के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान बना ली और मज़े से यहाँ पर रहने लगे। गढ़वाली भाषा भी सीख ली और कुछ का तो ये भी मानना है कि हरसिल में जब वो आए ना उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। खैर कोई भी हो, नौकरी तो उन्होंने छोड़ दी।
वो गाना है ना कि बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, बस वैसा ही मान लीजिए कि विल्सन को हर्षिल जम गया था। मतलब इतना पसंद आया कि इसको उन्होंने स्विट्ज़रलैंड तक कह डाला, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उन्होंने यहाँ बंगला बनाया और पास के मुखवा गांव की एक लड़की से शादी कर ली। इंग्लैंड से जो उन्होंने सेब के पौधे मंगवाए और यहाँ हर्षिल में उसको लगा दिया। आज भी सेब की एक प्रजाति को यहाँ विल्सन कहा जाता है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, यहाँ रहकर उन्होंने यहाँ की चीज़ों को इंग्लैंड भिजवाया, मतलब निर्यात करवाया। इसके बाद यहाँ के देवदार पेड़ों की खूब कटाई करवाई और ज़बरदस्त रुपया कमाया। ऐसे ही जंगल साफ होते रहे और विल्सन के पास जो है नोट आते रहे, रुपए आते रहे। इतना सारा रुपया उनके पास आ गया कि उन्होंने खुद के सिक्के भी चलवा दिए। 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। अब चिपको आंदोलन वाले जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ना, उन्होंने गढ़वाल में पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई और इकोलॉजी विनाश के लिए जो है विल्सन को जिम्मेदार ठहराया था। नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि हर्षिल के आसपास और ऐसी कौन कौन से स्थान हैं जिनको हम देख सकते हैं। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन सबकी बात एक ही वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कुछ स्थानों के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। पहले नंबर पर है मुखवा। मुखवा हर्षिल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्दियों में जब स्नोफॉल के चलते गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने वाले होते हैं तो गंगा जी की मूर्ति को मुखवा गांव में लाकर यहीं पर रखा जाता है। इसलिए इस जगह को गंगा जी का विंटर का निवास स्थान या फिर घर भी कहा जाता है। यानी कि मई से मिड नवंबर तक जो है गंगा जी की मूर्ति की पूजा गंगोत्री मंदिर में होती है और बाकी समय यहाँ मुखवा में। मुखवा से 2 किलोमीटर आगे है बगोरी गांव। वैसे तो हर्षिल और आसपास गांवों में बहुत सारे सेब होते हैं, लेकिन सेबों को जो भंडार कहा जाता है ना, वो कहा जाता है बगोरी को। 1962 में भारत और कोरोना वायरस, अरे हाँ मतलब वही चीन चाइना कोरोना सब एक ही तो है। हाँ, तो जब उनके बीच युद्ध हुआ था तो सीमा पर बसे जादुंग और नेलांग गांव को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवाया गया था। उस समय वहाँ के ज़्यादातर लोगों ने जो है ना बगोरी गांव को ही अपना ठिकाना बनाया और यहाँ आकर बस गए। बगोरी से 6 किलोमीटर आगे दूरी पर है धराली गांव, जो बहुत खूबसूरत है। ये सड़क के दोनों किनारे बसा हुआ है। यहाँ से भी जो है सेबों की भरमार है, यहाँ भी जो सड़क किनारे आपको बिकते हुए मिल जाएंगे। हर्षिल के मुकाबले धराली में आपको जो है होटल या कमरे सस्ते मिल जाएंगे और लोकेशन भी यहाँ की ज़बरदस्त है। एक तरफ सेब के पेड़ मिल जाएंगे और दूसरी तरफ भागीरथी नदी। मान्यता है कि धराली और गंगोत्री में ही भागीरथी जी ने जो है गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। सड़क किनारे पर यहाँ पर शिव जी का कल्प केदार मंदिर बना है, जो देखने में केदारनाथ मंदिर की तरह ही लगता है। नेक्स्ट स्थान है हमारा सत्तल झील। अब ये हर्षिल और धराली के बीच है। हर्षिल से इसकी दूरी की बात करें तो वो है 3.5 किलोमीटर। सी लेवल से 2743 मीटर की हाइट पर बसी हुई सत्तल 7 झीलों का समूह है। ये झीलें हैं राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, पन्ना, नल, धमंती, ओक्स और सुक्खा ताल। यहाँ का पानी साफ और नीला होता है। लेकिन अब इन झीलों में से जो है ना 2-4 झीलें जो है वो सूख गई या उनका पानी लगभग ख़त्म हो गया। तो अब ये झील जो है थोड़ा संकट में है। झीलों के पास एक मंदिर भी है, उसका नाम है सत्तल मंदिर। गंगनानी हर्षिल से 31 किलोमीटर पीछे की ओर है गंगनानी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। गंग बोले तो गंगा और नानी मतलब ये जो है गंगा जी की नानी का घर माना जाता है। इसलिए साल में एक बार गंगा जी की मूर्ति को गंगोत्री मंदिर से निकालकर डोली यात्रा द्वारा यहाँ गंगनानी में उनको लाया जाता है अपनी नानी से मिलवाने के लिए। यहाँ पर एक कुंड भी है जिससे लगातार गर्म पानी निकलता रहता है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों के लिए नहाने के लिए अलग अलग स्थान बने हुए हैं। इस कुंड को ऋषि कुंड या ऋषि तीर्थ भी कहा जाता है। लंका पुल हर्षिल से 15 किलोमीटर आगे जब आप गंगोत्री की तरफ बढ़ेंगे तो भाई साहब ये एक ज़बरदस्त पुल आपको नज़र आएगा। उसका नाम है लंका पुल। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बना है और नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो भैया गहरी खाई, उसमें तेज आवाज़ के साथ बहती हुई नदी। ये सब आप जब देखोगे ना, ये मोबाइल तो शायद जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा गहरी है और नदियों का शोर यहाँ पर ऐसा होता है कि होश उड़ जाएंगे आपके। सच में कमाल का व्यू यहाँ से नज़र आता है।
इसको भैरव घाटी पुल भी कहा जाता है क्योंकि भैरव घाटी इसके पास में ही है। ये एशिया के सबसे ऊंचाई पर बने पुलों में से एक है। गरतांग गली, लंका पुल के स्टार्टिंग पॉइंट पर साइड में जो है गरतांग वैली जाने का रास्ता है। सी लेवल से 3352 मीटर की हाइट पर बनी गरतांग गली बहुत एडवेंचर और दुनिया के खतरनाक रास्तों में से एक है। ये गली दरअसल 2 किलोमीटर लंबी लकड़ी की सीढ़ियों से बनी है जो कि खड़ी चट्टानों को काटकर उस पर लोहे की रोड गाड़ कर लकड़ी के फट्टे वहां पर बिछा दिए गए हैं। 150 साल पुरानी ये जगह अपने आप में इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। साइड में 300 मीटर गहरी खाई है जहाँ पर जो है जाड़ गंगा बहती रहती है। गरतांग गली भैरव घाटी से नेलांग को जोड़ती है। ये देखिए साइड में जो है भैरव घाटी है, दूसरी तरफ है नेलांग, इन दोनों को जोड़ती हुई है गरतांग वैली। 1962 भारत वुहान वायरस युद्ध, वुहान वही चीन यार, समझ जाया करो भाई जी, चीन, कोरोना, वुहान, चाइना सब एक ही तो हैं। मतलब चीन के युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया, जिसे दोबारा से खोला गया है 2015 में टूरिस्टों के लिए, लेकिन इसके लिए भी जो है परमिशन की ज़रूरत होती है। नेलांग घाटी, गरतांग गली से 20 किलोमीटर बाद नेलांग घाटी आती है। यहाँ की जलवायु, मौसम, पहाड़, रेगिस्तान और रास्ते ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक लद्दाख स्पीति से मिलते जुलते यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए इसको नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं या फिर मिनी लद्दाख। भारत के नेलांग घाटी की सीमा तिब्बत से लगती है और तिब्बत तो आपको पता ही है चीन ने कब्जाया हुआ है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आने वाले टूरिस्टों को जो है इनर लाइन परमिट लेना होता है जो कि 25 किलोमीटर तक मान्य है। इसके आगे आप नहीं जा सकते। और हाँ, रात को यहाँ रुकना मना है, उसी दिन आपको वापस लौटना होगा। अब नेक्स्ट है हमारा भैरव घाटी। भैरव घाटी हर्सिल से 20 किलोमीटर आगे तथा गंगोत्री से जो है 6 किलोमीटर पीछे की ओर है। यहाँ भैरव मंदिर है जहाँ पर दर्शन करने के लिए छोटी सी सुरंग से आपको पहुँचना होता है। गंगोत्री मंदिर जाने से पहले अगर आप चाहें तो इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। भैरव घाटी में जद, जाह्नवी गंगा और भागीरथी जी का जो है मिलन होता है, मतलब दो नदी आपस में मिलती हैं। यहाँ से ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ देखी जा सकती हैं जैसे भृगु पर्वत श्रृंखला, चीड़वासा और सुदर्शन पर्वत आदि। गंगोत्री मंदिर हर्सिल से 26 किलोमीटर और भैरव घाटी से 6 किलोमीटर आगे की तरफ है। 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री धाम। यहाँ पर गंगा जी का पवित्र मंदिर है। गंगोत्री के बारे में पूरी डिटेल के साथ एक पूरी वीडियो सीरीज बनाएंगे, इसलिए इसको हम यहीं पर रोक देते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क हर्सिल से 30 किलोमीटर आगे और गंगोत्री के पास गंगोत्री नेशनल पार्क बना है। ये 1553 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 15 प्रजातियों के एनिमल और 150 किस्म के जो है पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे हिमालयन मोनाल, टाइगर, भालू, मस्क डियर आदि। गंगोत्री नेशनल पार्क के और आगे बढ़ोगे तो भैया फिर आ जाएगा गौमुख, जिसके लिए मैंने 3 एपिसोड अलग से बनाए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई कैसे होती है। ये आपको मेरे 3 एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, खासकर लास्ट वाले में। चलिए लास्ट में चलते चलते हर्सिल घूमने के खर्चे के बारे में जान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर कितना रुपया लगेगा। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो भैया कम से कम 4-5 दिन आप यहाँ मान कर चलिए, अगर ठीक से घूमना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ट्रेन, बस या बाइक से अगर आप आ रहे हैं तो ये यात्रा हो जाएगी आपकी 3,500 से 4,000 रुपये में। और टैक्सी से आ रहे हैं तो आप मान लीजिए 5,000 रुपये के आसपास। तो इतना कुछ ज़्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं होने वाला। दोस्तों वैसे तो और भी बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन वीडियो का मेन सब्जेक्ट है हर्सिल और वीडियो की लंबाई का भी ध्यान रखना है, इसलिए इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो जानने को मिला ही होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे।